कहां से सीखे? मुझे भैया आपके वीडियोस देख के ये समझ में आ गया है कि जॉब तो लग जाती है अगर मुझे कुछ आता है तो, लेकिन कुछ आने का रास्ता कहाँ है, कहां से सीखे? अब देखो, बहुत मजेदार बात है कि जो आदमी एडवाइस देने वाला है उसने रिएक्ट, एंगुलर दोनों चीजों पे जब काम किया, दोनों चीजें रिएक्ट और एंगुलर उडेमी से सीखी। उडेमी काफी अच्छा काम करता है, काफी अच्छे कोर्सेज रहते हैं, ठीक है, पर उडेमी बिगिनर्स के लिए काम नहीं करता। आपके लिए शायद काम करे, आपके लिए शायद नहीं काम करे। तो कहां से सीखे, कैसे सीखे, कोर्स को कैसे इवैल्यूएट करे, हम कौन है, ये हम समझते हैं इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले मैं अपनी बात बताता हूं। मैंने एंगुलर कब सीखा? मैंने एंगुलर सीखा था 2014 में, और मैंने रिएक्ट सीखा था अराउंड 2016-17 के आसपास। तो एंगुलर की वेबसाइट अभी तो बहुत अच्छी हो गई है, मैं देख रहा हूं तो, लेकिन उस समय जब हम एंगुलर की वेबसाइट देखते थे तो उसमें ऐसा लिखा था कि ऐसा फ्रेमवर्क जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन करता है और ये करता है और वो करता है, ठीक है। रिएक्ट की वेबसाइट भी अब आप देखो तो थोड़ी बिगिनर फ्रेंडली हो गई है, लेकिन उस समय रिएक्ट भी ऐसा था कि नहीं, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, यूआई एज अ फंक्शन ऑफ स्टेट, तो बहुत ज्यादा ही लगता था कि गुस्सा आता था कि यार ये क्या बोल रहे हैं, होता क्या है, किसके लिए एंगुलर या रिएक्ट बनाया गया है, या किसके लिए एंगुलर रिएक्ट के डॉक्स लिखे गए हैं। बहुत लोग जब ऐसा कहते हैं कि आप डॉक्स से सीख सकते हो, एमडीएन के डॉक्स बहुत बढ़िया हैं, रिएक्ट के डॉक्स बहुत बढ़िया हैं, आप डॉक्स से सीख सकते हो, तो वो क्या कह रहे हैं? ये उनका सच है। बहुत लोग डॉक से सीखे हैं, बहुत लोग मेरे जैसे लोग उडेमी से भी सीखे हैं, बहुत लोग कोर्सेरा से भी सीखे होंगे। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं सीखते, लेकिन किसके लिए ये काम करता है ये समझना जरूरी है। क्यों उनके लिए काम करता है, क्यों आपके लिए ये काम नहीं करता है, कैसे आपके लिए ये काम करे, ये भी हम समझ सकते हैं आराम से। तो आराम से बैठिए, समझाता हूं आपको मैं। पहली चीज ये कि जब हम एंगुलर के डॉक्स देखते थे, व्हाट इज एंगुलर? एंगुलर इज अ डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म बिल्ट ऑन टाइपस्क्रिप्ट। एज अ प्लेटफॉर्म, एंगुलर इंक्लूड्स अ कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग स्केलेबल वेब एप्लीकेशन। ठीक है भाई, collection of well integrated libraries that cover a wide variety of features including routing, forms management and client server communication। बहुत अच्छी बात है। आप एक बार देखो कि इसमें कितने सारे कीवर्ड्स आ गए एकदम से। component based framework, scalable web applications, built on TypeScript, including routing, form management, client server communication। पहली बार अगर तुम्हें किसी ने कहा कि देखो, तुमने एक YouTube वीडियो देखा, एंगुलर सीखने से जॉब लग जाएगी, और तुम पहली बार फिर किसी की तुमने ट्विटर स्पेस देखा और ट्विटर स्पेस में कहा कि ट्यूटोरियल्स तो नूब्स के लिए होते हैं, ट्यूटोरियल से आज तक कौन सीखा है, बड़े लोग तो डॉक्स से सीखते हैं। तो तुम पहुंच गए डॉक्स पे। सही बात है, क्योंकि आप बड़े लोगों की बातें सुनते हैं, हमारे ऐसे छोटे से तने भैया की बात तो कोई सुनता नहीं। तो आप पहुंच गए डॉक्स पे, और आपने डॉक्स में देखा तो आपने, बाप रे क्या है भाई ये, अच्छा चलो एक बार कस्टम डायरेक्टिव्स देखते हैं। ओह, पहले तो मुझे डायरेक्टिव समझ में नहीं आया, फिर कस्टम डायरेक्टिव्स क्या होता है, फिर इंजेक्ट क्या है, तो मेरे ऊपर से चीजें जा रही हैं। ठीक है, अगर आप एक उडेमी का कोर्स लेते हो, इसके अराउंड एक उडेमी का कोर्स भी सर्च करते हैं। एंगुलर पे ही ज्यादा बात हो रही है रिएक्ट से, क्योंकि मेरा भी पहला प्यार एंगुलर था, इसलिए मुझे याद है काफी कुछ। तो अगर मैं एक एंगुलर का कोर्स देखूं, यहाँ एंगुलर द कंप्लीट गाइड 2024 एडिशन, ठीक है, 36 घंटे का वीडियो है, वेरी नाइस। देखिए कितना सही है इसमें। बेसिक्स, हाउ एन एंगुलर ऐप गेट्स लोडेड एंड स्टार्टेड 7 मिनट में, वेरी नाइस। वर्किंग विद कंपोनेंट स्टाइल्स 4 मिनट में, वेरी नाइस। फुली अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट सेलेक्टर 4 मिनट के अंदर, बहुत बढ़िया। व्हाट इज डेटा बाइंडिंग 2 मिनट 39 सेकंड। इवेंट बाइंडिंग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, भाई साहब भर भर के टर्म्स आपकी तरफ फेंके जा रहे हैं, और आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप 2 और 3 मिनट में समझ लो। देखो, ऐसा नहीं है कि नहीं समझा जा सकता, ये भी राउट बहुत लोगों के लिए काम करता है, पर किसके लिए काम करता है ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एक न्यूबी हो, अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग नहीं की, तो आपको ये तो मतलब घंटा नहीं समझ में आने वाला है। अगर आप एक न्यूबी हो, आपने प्रोग्रामिंग की हुई है, तो भी आपको ये घंटा नहीं समझ में आने वाला है। अगर आपने प्रोग्रामिंग की है, आपने वेब डेवलपमेंट किया है, वेब डेवलपमेंट पे किसी भी फ्रेमवर्क को थोड़ा सा भी एक्सप्लोर किया है, तो शायद आप इससे थोड़ा रिलेट कर पाए। तो जब मैं एंगुलर सीखा था, जब मैं रिएक्ट सीखा था, उस टाइम आई वॉज नॉट अ न्यूबी। मैं उसके 5 साल पहले से 6 साल पहले से कोडिंग कर रहा था, इतने सारे ASP.NET, जावा, नेटबीन्स सबके फ्रेमवर्क्स पे काम कर चुका था। तो मेरे लिए ये सब चीजें सीखना इसलिए आसान थी। तो जब मैं ये बोलता था उस टाइम पे कि अरे रिएक्ट कोर्स ले उडेमी से यार, डॉक से सीख लो, वो मेरा सच था।
उसमें कोई गलत बात नहीं थी, पर वो आपका सच नहीं, क्योंकि आपने ना इतने फ्रेमवर्क्स पे काम किया, ना आपको इतनी प्रोग्रामिंग आती है, ना आपको वेब डेवलपमेंट समझ में आता है, ना आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझ में आता है। और जब तक आप इन पीसेस को, राउटिंग जैसे एक वर्ड को, राउटिंग क्या होती है, कैसे होती है, उसमें पैरामीटराइज्ड राउटिंग क्या होती है, उसमें राउटिंग कैसे करते हैं, लिंक कैसे लगाते हैं, क्लाइंट साइड राउटिंग क्या होती है, सर्वर साइड राउटिंग क्या होती है, जब तक आप इन चीजों को समझ नहीं सको, तब तक आप जब एक नए कोर्स के ऊपर, उडेमी के कोर्स के ऊपर जंप करते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो आप क्या करते हो? आप ये करते हो कि आप इसके वीडियोस खोलते हो और जो वहां बताया जा रहा है वही टेप रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो स्कूल में यही सिखाया गया है कि जो मैडम बोर्ड पे लिख दे वो हम यहाँ लिख ले, और हम सोचे कि हमें आ गया, पर आता है नहीं। प्रॉब्लम ये है क्योंकि देखो, ये जो एजुकेशन है, ये जो लर्निंग है, ये स्कूल जैसी तो है नहीं ना। मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि देखिए भैया, स्कूल में तो हम लोग क्या करते थे, सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे। यहाँ पे मुझे समझ में आया है कि यहाँ एक चीज को अच्छे समझना है, उसमें ही गहरे उतरना है, उसी में डेप्थ को देखना है ना, कि पहले मैं प्रोग्रामिंग सीखता हूँ, फिर जावास्क्रिप्ट के गहराई में उतरता हूँ, फिर मैं वेब डेवलपमेंट की गहराई में उतरता हूँ, वनीला जेएस कैसे करते हैं देखता हूँ, उसके बाद मैं कोई फ्रेमवर्क देखता हूँ। पर अक्सर हम क्या करते हैं, हम फ्रेमवर्क में डायरेक्टली जंप कर जाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर मुझे आज के समय में उडेमी से ही सीखना हो, एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं तो 2020 में ये ही समस्या मेरे पास थी। बहुत सारे बच्चों को मैं गाइड करता था और वो बोलते थे मैं कहां से सीखूं, और मैंने बहुत सारे कोर्सेज देखे थे और मैं बोला था कि ये देखो ये कोर्स ऐसे सीख जाओ, ये देखो ये कोर्स ऐसे सीख जाओ। मैं सच में इतना बेवकूफ था कि मैं लोगों को बोला था कि तुम ये कोर्स से सीख जाओ, उस कोर्स से जाओ, और फिर वो बोलते थे कि नहीं भैया ये इससे समझ में नहीं आ रहा। तब मैंने यूट्यूब पे रिएक्ट और वेब डेवलपमेंट पढ़ाना शुरू किया। ओवर टाइम आई रियलाइज्ड कि यूट्यूब से होगा नहीं, इतने कम टाइम में, कुछ घंटों में आप ये सब चीजें पढ़ा नहीं सकते, आपको बहुत सारे घंटे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ये एक स्टैक है जो बिल्ड हो रहा है। और एक और चीज रियलाइजेशन हुई कि जो अगेन इसमें कमी है, जो इजी हो जाता है, जैसे जब मैं रिएक्ट सीख रहा था तो मैं क्या करता था, मैं बहुत सारी चीजें बना के देखता था। खुद से बना पाना, खुद से चेक कर पाना, खुद से देख पाना, खुद से वो आइडियाज लगा पाना कि और क्या बना सकते हैं, ये भी एक स्किल होती है जो आपको शुरुआत में नहीं आती है। बहुत बच्चे उसमें भी स्ट्रगल करते हैं। तो अगर आप स्ट्रगल करो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया है, मेरे जैसे लोगों ने, मैंने भी प्रोग्रामिंग को, वेब डेवलपमेंट को, रिएक्ट को, एंगुलर को बहुत टफ बनाया है। और हम कहते हैं कि यार ये इतना टफ है तभी तो इसके पैसे मिल रहे हैं, जबकि ये इतना टफ है नहीं, ये काफी इजी है अगर हम उस स्टैक को सही से समझे तो अगर मुझे आज उडेमी से सीखना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक बेसिक प्रोग्रामिंग का कोर्स लूंगा। मैं कह रहा हूं, देखो जावास्क्रिप्ट भी नहीं बोल रहा हूं, बेसिक प्रोग्रामिंग का कोर्स लूंगा और उस पे पहले 1 महीने खूब हाथ साफ करूंगा। उसमें क्या करूंगा, ढेर सारे सवाल बनाऊंगा, ढेर सारे क्वेश्चंस बनाऊंगा। मैं बेसिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस उठाऊंगा और उसको दिन रात लगाऊंगा। कोई भी एक बुक ले लो यार, लेटेस्ट सी से मैंने बहुत प्रोग्रामिंग की थी और उसके अराउंड बहुत गेम्स भी खेलते थे। ये 15-20 साल पुरानी बात हो गई है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इफ यू जंप डायरेक्टली इनटू एंगुलर और रिएक्ट, यू आर बाउंड टू फेल। अगर 2 दिन में रिएक्ट पे पहुंच जाते हो, 4 दिन में एंगुलर पे पहुंच जाते हो, 6 दिन में व्यू में पहुंच जाते हो, सोचते हो कि मुझे आ जाएगा जस्ट बिकॉज किसी और ने कहा है कि डॉक से या ये वीडियो से या और नेट निंजा से या कहीं से मैं सीख सकता हूं, तो वो नहीं होगा। लिख के दे रहा हूं, नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए होगा, जिनको प्रोग्रामिंग वेब डेवलपमेंट आता है उनको बस एक और लेयर चाहिए। मेरे साथ भी हुआ है। इट इज ट्रू फॉर मी, इट इज ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, डज नॉट मीन इट विल बी ट्रू फॉर यू एज वेल। यार तुम वीडियो देखे जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, तुम रिलेट कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो फिर एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पे उडेमी फंस जाता है। उडेमी के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो उसके पास एक पूरा रोड मैप स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो प्रॉब्लम होती है कि भैया अगर मैंने प्रोग्रामिंग ये सीखी तो कितनी सीखी, क्या उतनी प्रोग्रामिंग के नीचे मैं अब एक जावास्क्रिप्ट की लेयर लगा सकता हूँ, तो कौन सा कोर्स यहाँ पर आता है। कई बार यहाँ पे गैप आ जाता है कि जो मुझे प्रोग्रामिंग में सिखाया गया और जो मुझे जावास्क्रिप्ट में सीख रहा हूँ, इसके बीच में गैप, ये एक प्रॉब्लम। फिर जावास्क्रिप्ट के नीचे जब मैं वनीला जावास्क्रिप्ट प्लस HTML प्लस CSS यानी वेब डेवलपमेंट की लेयर लगाता हूँ, तो कौन सा कोर्स यहाँ लगाऊं, कौन सा पीस यहाँ लगाऊं। फिर इसके नीचे जब मैं रिएक्ट की या एंगुलर की लगाता हूँ, तो फिर से गैप आता है कि जो मैंने यहाँ सीखा क्या मैं इसको रिपीट कर पा रहा हूँ। ये सब एक्चुअल प्रॉब्लम्स है। तो अगर आप इस जर्नी से, उडेमी के इस जर्नी से नहीं सीख पा रहे हो, तो उसके ये रीजंस है। इतने सारे बच्चों से बात करके, खुद इतने सारे कोर्सेज इवैल्यूएट करके मैंने देखा। कुछ दिन पहले कोई मुझे पिंग कर रहा था कि भैया मुझे उडेमी का कौन सा कोर्स से सीखना चाहिए, मुझे बता दो। मुझे सच में नहीं पता कि कौन सा कोर्स इसमें से काम करेगा, कैसे काम करेगा, क्योंकि ये रियल इश्यूज है। ये इश्यूज मैंने कई साल पहले इवैल्यूएट किए थे बच्चों के लिए और आज भी इश्यूज वैसे ही हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है,
जब आप बिल्कुल बिगिनर होते हो, जब आप एकदम फर्स्ट कोई चीज उठा रहे हो, पहली बार उठा रहे हो, आप अभी आपका दिमाग इतना मंझा नहीं है, अगर आपने 1 साल 2 साल प्रोग्रामिंग कर ली है, कुछ कर लिया है, उसके ऊपर एक लाइब्रेरी लगाना फिर बहुत आसान हो जाता है। तो जितने भी मान लो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन 2-3 साल पहले ग्रेजुएट हुए नियोजी से, और उनका आज क्या है, वो अगर कुछ नया सीखना हो तो मैं उनसे बात करता हूँ, बोले हम ना तने भैया रिएक्ट नेटिव में सॉकेट पे काम कर रहे हैं या कोटलिन पे काम कर रहे हैं। तो कैसे सीखा? अरे भैया कुछ नहीं, डॉक से सीख लिया बना बना के। ये है, ये पावर सबके लिए अनलॉक हो जाती है। जरूरी नहीं कि हमेशा आपको सीखने के लिए बहुत स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस लगेगा, नहीं लगेगा, बट इस पावर को अनलॉक करने में 1-2 साल का टाइम लगता है। जहां आप डॉक से उठाकर, जहां आप ऐसे एक कोर्स से उठाकर, जहां आप एगहेड से उठाकर और ऐसे वेबसाइट से उठाकर आप चीजें सीख सकते हो और डेवलपर सीख जाते हैं। दिक्कत क्या होती है कि जब हम जैसे ऐसे डेवलपर्स बोलते हैं कि एक बिगिनर भी ऐसे ही सीख सकता है, नहीं, उस बिगिनर को वो पावर अनलॉक करने में एक टाइम लगेगा। तो प्रॉब्लम यहां हो जाती है कि अब जब आप बिल्कुल नया कुछ सीख रहे हो और आप तुरंत वो स्टैक बनाना चाह रहे हो, तो आपकी वो पावर्स अनलॉक हुई नहीं है। आपको चाहिए फीडबैक, आपको चाहिए कि अगर आप कुछ कोड लिख रहे हो तो कोई बता सके कि यार ये सही लिखा, गलत लिखा, अगला एक्सरसाइज कैसा हो, उसका अगला एक्सरसाइज कैसा हो। और यहाँ पर जो स्ट्रगल है वो रियल है। अगर आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी मत सोचो कि यार मैं प्रोग्रामिंग के लिए नहीं बनाऊं क्योंकि वो भैया कह रहे थे, वो दीदी कह रही थी, वो अंकल कह रहे थे कि प्रोग्रामिंग तो तुम इस वीडियो से उठाकर, इस उडेमी के कोर्स से उठा के, कोर्सेरा के उस कोर्स से उठा के देखो, यूट्यूब पे इतना फ्री कंटेंट है, उससे उठाकर सीख सकते हो। कुछ लोग सही में सीख सकते हो, उनको बहुत ज्यादा लगन होती है, लेकिन ये सब लोगों के लिए तो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। ये नहीं काम करता और उसका रीजन यही है, ए स्ट्रक्चर नहीं है, कौन सा कहां लगाएं, बी स्ट्रक्चर के बीच में बहुत सारे गैप है जैसे हमने भी डिस्कस किया, सी उसका एक और सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो भी आप पढ़ने जाते हो उसमें फीडबैक नहीं है, आपको सवाल नहीं मिलते लगाने के लिए। हम कुछ भी यार स्कूल में जो भी तुमने पढ़ा आज तक, कैसे पढ़ा बताओ, एक बार के लिए सोचो। क्लास जाते थे, क्लास वर्क मिलता था, आप पढ़ते थे, फिर आपको होमवर्क मिलता था, फिर आप उसको होमवर्क सबमिट करते थे, टीचर उसको चेक करती थी, फिर आपके क्लास टेस्ट होते थे, फिर उसके बाद मिड सेम होते थे, एंड सेम होते थे, इतना कुछ होता था। और कितना धीरे धीरे मतलब ऐसा तो नहीं था कि पहले ही क्लास में आपको इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया और बोला कि कॉम्प्रिहेंशन लिखो, पहले ही दिन मैथ में अलजेब्रा शुरू हो गया था, ऐसा भी नहीं था। धीरे धीरे बेस के ऊपर बिल्ड हुआ। तो आज अगर किसी को थोड़ा भी अलजेब्रा समझ में आता है या ज्योमेट्री समझ में आती है तो उसका रीजन ये है कि उसका बेस बहुत नीचे से बिल्ड हुआ है। आज अगर हमें प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब चीजें समझ में आती हैं तो उसका रीजन ये है कि हम बहुत नीचे से बिल्ड हुआ है अरिथमेटिक को। पर ये चीज हम प्रोग्रामिंग में नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वैसा स्ट्रक्चर, वैसा रास्ता बना हुआ नहीं है, और नहीं बना होने के कारण हम यहाँ वहां अपना सर फोड़ते रहते हैं। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने बाद खुद को वहीं पाते हैं और ये कहते हैं कि यार देखो मुझे आ गया है पर मुझे जॉब नहीं मिल रही। बट आपको आया भी नहीं है, आपको भी पता है। सिर्फ वीडियो देख लेने से, ये 36 घंटे का वीडियो जो आप अगर देख लोगे है ना, तो इससे आपको क्या एंगुलर आ जाएगा? क्या आप इससे एंगुलर बना पाओगे? नहीं हो पाएगा। तो ये स्ट्रक्चर की कमी, ये गैप्स, ये फीडबैक की कमी, ये सब आपको क्या करते हैं? डिमोटिवेट कर देते हैं। थोड़े दिन बाद आपको समझ में खुद भी आ रहा है कि तने भैया का वीडियो देखे, उन्होंने कहा बिना देखे क्या हम बना सकते हैं, मैंने ट्राई किया, बिना देखे तो मुझसे नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि आपने कभी दिया ही नहीं, आपने होमवर्क्स नहीं किए, असाइनमेंट्स नहीं किए, आपने यूनिट टेस्ट नहीं दिया, आपने एंड सेम नहीं दिया, तो फिर कैसे एकदम से जब आपसे वो सवाल पूछा जाएगा कि बिना देखे बनाओ, वो नहीं बनेगा। और इसी कारण से प्रोग्रामिंग हम नहीं सीख पाते। तो आज के टाइम पे ऐसा नहीं कि उडेमी का कोर्स खराब है या यूट्यूब का फ्री कंटेंट खराब है, ये सब अच्छे हैं। ये उनके लिए बिल्कुल काम करता है जिनको डेवलपमेंट आती है, जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है, जिनको टाइम लग गया है। लेकिन आप जब ये एडवाइस ले रहे हो तो आप कौन हो? आप एक बिगिनर हो, बिल्कुल फ्रेश बिगिनर हो, आपको डेवलपमेंट आती है थोड़ी बहुत, आपको डीएसए बहुत आता है, तो आप तो उसको, इन चीजों को 2-3 वीक में पिकअप कर लोगे, 4 वीक में पिकअप कर लोगे। लेकिन अगर आपको ये सब चीजें नहीं आती है, आप एकदम मतलब ये बिगिनर वाला इंसान हो, तो आपको टाइम भी देना है, स्ट्रक्चर भी ढूंढना है और अपने आप को ये समझाना है कि मैं हर एडवाइस नहीं सुन सकता, क्योंकि हर एडवाइस मेरे लिए काम नहीं करेगा। घूम फिर के मैं 6 महीने बाद वहीं मिलूंगा और फिर बाद में बोलूंगा कि 1 साल से कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ। डजंट वर्क लाइक दैट। तो अगर अब आप सोचोगे इसके बारे में तो आपको बहुत ओवरवेलमिंग लगेगा ना कि मैं कैसे स्ट्रक्चर बनाऊं, कौन सा कोर्स बनाऊं, कैसे बनाऊं, कौन सा कोर्स से पढ़ूं। ये सबके साथ होता है। तो हम बोलते हैं कि तने भैया रोड मैप दे दीजिए। चलो तने भैया और उनके जैसे बहुत सारे क्रिएटर रोड मैप भी दे देते हैं, पर रोड मैप से भी क्या होगा? जब आप उस पर चलने लगोगे तो आपको समझ आएगा यार ये तो रोड मैप था, इस पर चले कैसे, रोज रोज चलने का मोटिवेशन कैसे लाएं, क्योंकि कोई साथ नहीं चल रहा, मैं अकेले चल रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि मैं कितनी दूर चला नहीं चला, क्योंकि उसके फीडबैक मैंने सेटअप नहीं किए। ये सब रियल परेशानी है जिससे एक बिगिनर डेवलपर रोज गुजरता है। और उसके बाद क्या होता है, 3 महीने 6 महीने खुद को रोज खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक और प्रॉब्लम होती है, पता है क्या? कुछ चीज आपको समझ में नहीं आई, आपने वीडियो देखा, हाँ ठीक है, समझ में नहीं आई, आप बनाने का उसको ट्राई नहीं किए, तो
आपको पता ही नहीं कि आपको आया कि नहीं आया। और अगर आपने बनाने का ट्राई किया, जैसे मैं बार बार कहता हूं बिना देखे बनाओ, बनाने का ट्राई किया और उसके बाद समझ में नहीं आया, नहीं बन रहा है, तो किससे पूछोगे, कहां जाओगे? ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं, ट्राई कर सकते हैं, उसके तरीके हैं, लेकिन वो सब चीजें भी आपको चाहिए। आपको अपना एक सपोर्ट स्ट्रक्चर भी खुद से खड़ा करना पड़ता है। कोई बोलेगा नहीं मैं तो खुद डिबग कर लूंगा। हाँ, ये भी बिल्कुल सच है, खुद डिबग कर लूंगा, मैं भी कर लेता था, लेकिन कब? एक टाइम आता है जब आप बिगिनर नहीं रह जाते हो तब। तो ये प्रॉब्लम मेरी बस ये है कि जो भी एडवाइस मैं पहले दिया करता था या जो एडवाइस मैं इंटरनेट पे देखता हूँ, ये सारी एडवाइसेस बच्चों की, बिगिनर बच्चों की इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करते हैं। वो एक बहुत ही ऊंचाई से कह रहे हैं, जहां मैं कहता हूं कि यार मुझे तो दौड़ना आता है, तो हर छोटे बच्चे को पैदा होते ही दौड़ने लगना चाहिए, क्योंकि दौड़ना इज जस्ट सो इजी। कम ऑन, जूते पहनो, दौड़ो, इसमें क्या है? पर भाई पहले तो 4 पांव से चलना सीखना है, खड़ा होना सीखना है, उसके बाद तो शायद मैं दौड़ूंगा, और दौड़ने में टाइम लगता है। तो एवरी किड कैन नॉट रन जैसे ही पैदा होते हुए, और जो कर लेता है वो मतलब अलग टाइप का बच्चा होता है। ये प्रॉब्लम्स हम एड्रेस नहीं करते हैं, और इसी के कारण मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे इस प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल हेल लूप में फंस के रह जाते हैं, क्योंकि वो एक तरफ रोड मैप देखते हैं, रोड मैप से मैप करके वो कोई कोर्स खरीदते हैं, उनको पता नहीं इस कोर्स के आगे क्या लगेगा, इस कोर्स के पीछे क्या लगेगा, इस कोर्स को सही में समझने में मुझे कितना टाइम लगेगा, सीखने का क्या मतलब होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। पर इन सब चीजों के बारे में हम विस्तार से बातें करते हैं इस चैनल पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक वीडियो में सारी बातें कह पाना बहुत मुश्किल है। हम इस पर और बात करेंगे, डिस्ट्रैक्शन को कैसे ओवरकम करें, मोटिवेशन कैसे बना के रखें, स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, सेल्फ डिसिप्लिन कहां से लाएं, ये सब चीजों पर हम बात करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी समस्या आज का यूथ फेस कर रहा है वो ये नहीं कि जॉब्स कम है, वो ये है कि जो जॉब्स अवेलेबल है उसके लिए हम खुद को ट्रेन कैसे करें, हम खुद को प्रोग्रामिंग सिखाएं कैसे, हम सीखे कैसे, हम इस लंबी जर्नी में चले कैसे। और हम इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना, और बताना मुझे इस बारे में कि इन सब में से किस प्रॉब्लम से तुम सबसे ज्यादा रिलेट करते हो। उस पर फिर एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर लाएंगे।